हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण। आज जो हम लोग बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें हर कोई परेशान है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो, ये वीडियो देख के आपकी मेंटलिटी चेंज हो जाएगी। आप बहुत कुछ अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। जितना आपने सोच रखा है उससे कहीं अच्छा आपका रिजल्ट बनेगा। तो जैसे अगर मान लो आपके पास 3 मंथ बचे हैं तो आपको उसमें इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे प्रिपरेशन करनी है ताकि आपका रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन बने और आप उस रिज़ल्ट को अचीव कर सकें। और मेरा जो मानना है कि 3 मंथ में आप किसी भी सब्जेक्ट की बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस कुछ बातों की आपको ध्यान में रखना है और कुछ बातों को आपको सतर्क रहना है। कहीं आपको एडवांटेज लेना है, कहीं आपको बच के रहना है। बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो अभी भी कोई टाइम नहीं बीता है। जितना आपके पास टाइम उतना बहुत सफिशेंट है। अभी भी आप बहुत अच्छी परसेंटेज अपना डिज़ायर जितना आप चाहते हो उतना गोल अचीव कर सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना, तभी इफ़ेक्टिव होगा। क्योंकि यहाँ मैं कोई सिंपली आलतू फालतू टिप्स या ट्रिक यूज़ नहीं करता हूँ कि जो किसी काम की ना हो, सिंपली मैं तुम्हें बता के चला जाऊँ। क्योंकि यहाँ जो भी मैं टिप्स बताता हूँ, और क्योंकि मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में बच्चे को टीच करता हूँ, अगर मैं यहाँ कोई गलत बात बता दूँगा तो मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन वाले जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे वो आके मुझसे कहेंगे सर ये वाली बात वैलिड नहीं, ये वाली बात सही नहीं है। आप यहाँ और कुछ बोलते हैं, यूट्यूब पे और कुछ बोलते हो और होता कुछ और है। जो बात है बिल्कुल सच होने वाली है। तो इसलिए इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। और इफ़ेक्टिव इस तरीके से ज़्यादा है क्योंकि मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कि मैं बताता हूँ कि एक 9th क्लास में एक लड़का था, स्टूडेंट है। उसकी 40-50 के बीच में परसेंटेज आती थी। मेहनती खूब था लेकिन परसेंटेज कम आती थी 40-50 के, क्योंकि उसके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। हमारे पास आया, उसकी परसेंटेज बनी। आप क्या पूरा शहर पूरा मोहल्ला सुन के दंग रह गया था। इसकी 40-50 के बीच में परसेंटेज आती थी। ICSE बोर्ड में आप समझते हैं कि CBSE से तो कठिन ही होता है, ICSE में उसकी 90 से ऊपर परसेंटेज बनी। पूरे लोग देख के दंग रह गए अगर क्या था। क्योंकि मैं खुद CBSE स्कूल से हूँ, मैं कई बच्चों को टीच कर चुका हूँ, अपनी उम्र से ज़्यादा लोगों को मैं टीच कर चुका हूँ, इतना मेरा एक्सपीरियंस है। तो मुझे पता है कि अगर कैसे क्या वर्क करता है। कम से कम 10 साल हो गए हैं मुझे सिर्फ ब्रेन के बारे में पढ़ते पढ़ते। मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, ये वाली टिप्स वो वाली टिप्स बहुत कुछ रीड कर चुका, तो बहुत अच्छे से हिट करूँगा। तो कुछ बातें हमें बहुत ध्यान में रखना। चलो हम लोग मेन टॉपिक की बात करते हैं ताकि तुम लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा सको। पहली जो सबसे ज़्यादा मैं हर किसी को बताता हूँ टिप्स और टेक्निक, तुम लोग यूज़ करना ज़रूर फ़ायदा होगा। कई लोग कहते हैं कि सर हमें पढ़ने का मन नहीं करता है। जैसे आज है सर कुछ पढ़ाई नहीं हुई, सिंपल सा यूट्यूब पे यहाँ घूमना वहाँ घूमना, किताब पलटना, फलाना ढिकाना हो गया, कुछ नहीं पढ़ी हुई। मैं ये पाली तुम्हें बात बताऊँगा, फॉलो करोगे देखना रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन होगा। तुम्हें आज करोगे कल उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। मैं इतनी बेसिक बात अच्छी बताता हूँ, हर किसी को बताता हूँ, मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूँ। जैसे आज रात को आप सोने से पहले ज़रूर पढ़ें, भले आप 5 या 10 मिनट पढ़ें। जैसे मान लो आप 10 बजे सोते हैं, आपको नींद आने वाली है, तो आप 9:50 पे ज़रूर पढ़ें। चाहे आपका मन लग रहा हो ना लग रहा हो, फिर भी आप कंसंट्रेट होकर उसे पढ़ें और जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो उसे पढ़ें, ताकि आप थोड़ा 5 या 10 मिनट कंसंट्रेट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। आप दूसरे दिन देखना उसका रिजल्ट ही अलग होगा। आप खुद कहोगे सर ये वाली ट्रिक एंड टेक्निक बहुत बेहतरीन तरीके से काम करी। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं बचपन से यूज़ करते आ रहा हूँ। क्योंकि उस समय देखो सोने से जो पहले का टाइम होता है ना, उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। उतना डिटेल में अपन को नहीं जाना है, लेकिन तुम्हें इतनी बात समझना है कि तुम्हें सोने से पहले ज़रूर पढ़ना है। तुम्हें देखना दूसरे दिन तुम्हें खुद पढ़ने का मन करेगा, तुम खुद पढ़ोगे अपनी मर्जी से। पहली वाली ये बात तुम्हें बहुत ध्यान में रखना है। दूसरी बात याद जो रखनी है, जो बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि उन्हें पता ही नहीं रहता है कि आखिरकार कैसे हमें मैनेजमेंट करना है। दूसरी बात मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं कि तुम्हें जो कठिन लग रहा है उन्हें छोड़ देना, कुछ नहीं करना, जैसे बताऊँ वैसे करो। जैसे मान लो अभी मैं मान के चलता हूँ कि तुम्हारे पास 90 दिन बचे, 3 महीने। अगर आपके पास 2 महीने बचे हैं तब भी इस टॉपिक को या इस बात को फॉलो करो, तब भी आपका रिजल्ट अच्छा बन जाएगा जितना आपने सोच रखा है। मैंने मान लिया 90 दिन आपके पास बचे हैं, सिंपल सा बात है। तो 90 दिन को आप 3 कैटेगरी में 3
पार्ट में डिवाइड कर दो। स्टार्टिंग आप करो जो सबसे कठिन टॉपिक आपको लगता है। जैसे अभी तक आपने देख लिया होगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक कठिन लगते हैं, आपने भी थोड़ा आइडिया तो हो गया होगा। तो सबसे कठिन लगते हैं उन्हें सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग के 20 दिन में आप वो चीज़ पढ़ो जो सबसे कठिन लगता हो। क्या लगता हो? जो सबसे कठिन आपको टॉपिक लगता हो उस स्टार्टिंग के 20 दिन में वो पढ़ो। बाकी जो 70 दिन बचे उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करो, 50 एंड 20 के। तो 50 और 20 के में आपको 50 में वो पढ़ना है जो कठिन से पढ़ लिए, उनको छोड़ के जितना सिलेबस बचा है उसको भी आपको पढ़ना है पूरा। जितना आप कवर कर सकें, जितनी आपकी इफिशियंसी हो उतना आप कवर कर लीजिए। इसका मतलब कितना है, आपने 20, 50 और अब जो आखिरी आपके 20 डेज बचे हैं, 20 डेज में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ऐसा नहीं अगर आपके कुछ 1-2 चैप्टर छूट रहे हैं तो छूट जान दीजिए, लेकिन रिवीजन करना स्टार्ट करिए। क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे, जितना आप पूरा पढ़ चुके हो वो सब बर्बाद हो जाएगा। बिना रिवीजन के आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको रिवीजन तो हर हाल में करना है। तो इसका मतलब आखिरी के जो 20 डे बचे हैं उस 20 डेज में आपको रिवीजन करना है। रिवीजन आपको उसी तरीके से करना है, जो सबसे पहले पढ़ा था उसको सबसे पहले रिवाइज करना है और ऐसे फिर साइकिल चलाते जाना, तो आपका रिवीजन हो गया है। 2 बातें बता चुका हूँ, हर चीज़ प्रैक्टिकली है, बहुत अच्छे से वर्क करती है अगर आप मानोगे तो। डिपेंड आप पे करता है कि जैसे देखो टिप्स वैसे ही हैं जैसे अगर आपको कोई बीमारी है, अगर आप सिंपल सा घर में दवाइयाँ लेके रख दोगे, दवाइयाँ नहीं खाओगे, तो आप कितनी दवाई लेके रख लेना, मेडिकल स्टोर रख लेना, तब भी आपके साथ इफेक्टिव नहीं होगा अगर आप उन बातों को नहीं मानेंगे। दूसरी टिप्स। तीसरी टिप्स जो है कि आप पढ़ते जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बनाइए, भले शॉर्ट नोट्स बनाइए, चाहे सिंपली कीवर्ड लिखिए। बच्चे इस काम को क्या समझते हैं, बोरिंग, टाइम वेस्टिंग। बेटा टाइम वेस्टिंग नहीं है, ये बूस्ट करने वाला है, हर कोई नहीं जानता है। बूस्ट करने वाला ऐसा है कि आपको नोट्स बनाते जाना, उससे आपको 2 फायदे होंगे। रिवीजन करने में आपको पूरी किताब नहीं पलटनी पड़ेगी और जो चीज़ आप लिखते हैं वो दिमाग में जल्दी स्टोर होता है, याद रखना। 10 बार पढ़ने वाला 1 बार लिखने के इक्विवेलेंट होता है, हमेशा याद रखना। तो आपको क्या करना है कि आपको नोट डाउन करते जाना है। चौथी बात जो याद रखनी है कि अभी आज या कल में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक खरीद लो। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन बैंक खरीद लेना है। भले आपको 1 साल भले रिसेंट वाला ना मिले, लेटेस्ट ना मिले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन पेपर जहाँ हो वो खरीद लेना है और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है आज ही से। जो टॉपिक आप पढ़ते जाओ उसे क्वेश्चंस लगाते जाओ। इतनी सी बात क्लियर होगी। अब जो नेक्स्ट टिप्स यूज़ करनी है कि आपको अकेले मेहनत नहीं करनी है, आपको किसी टीचर के साथ मेहनत करनी है, आपको अपने फ्रेंड सर्कल में मेहनत करनी है। जितना भी आपके पास टाइम बचा है उसको इस तरीके से आप अच्छा बना सकते हैं जब आप किसी के गाइडेंस में मेहनत करोगे। तो आजकल यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है जिसकी कोई हद नहीं है। तो आप वहाँ से देखिए, तो मतलब पहले वीडियो देखिए, फिर पढ़ाई करिए और फिर क्वेश्चंस लगाइए, तब जाके आपको सॉल्यूशन मज़ा आएगा। इतनी बात हम लोग कर चुके हैं क्लियर। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको बच्चे अक्सर गलती करते हैं, मुझे भी सुनने को मिल रहा है, कई बच्चे कॉल कर रहे हैं कि सर, मैसेज आ रहे हैं कि सर बोर्ड में टाइम कम बचा है, सिलेबस भी इतना नहीं हुआ है, क्या हम अभी 8 घंटे सोते हैं, 4 घंटा सोना स्टार्ट कर दें? बिल्कुल मत करना, एक गधों वाली हरकतें करोगे। ब्रेन को जितना ज़्यादा तुम्हारे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उतना ही ब्रेन के लिए सोना भी ज़रूरी है। आखिरकार कोई मशीन तुम अगर उसे रेस्ट नहीं दोगे अच्छे से कैसे वर्क करेगी? और दिमाग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सोना है। आप 8 घंटे सोते हो, 5 घंटे सोने लगोगे, 3 घंटे बचाओगे, लेकिन उन 3 घंटों में बाकी घंटों की तुम बिल्कुल बजा के रख दोगे। उनमें कुछ नहीं होगा, सिंपल आप ऐसे किताब खोले रहोगे और परेशान होते रहोगे। किताब खोले रहोगे, कुछ पढ़ाई नहीं होगी। आप करके देख लेना। अगर कुछ स्टूडेंट होते हैं जो लोग कई 2-3 सालों से कर रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम नहीं आती है, जो लोग अभी तुम रिसेंट करोगे ना उनको बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, मैंने देखा है। इतनी बात याद रखनी है। एक जो और इम्पॉर्टेंट बात है कि तुम्हें घबराना नहीं है। जैसे मान लो बच्चे ने मान लो कोई किताब लेके आया है, ऐसे लिए आप पलटिएंगे, आखिरी वाला पेज देखेंगे कि अच्छा 1280 पेज हैं। जैसे 1280 पेज देख के इनकी हो जाती हवा गुल। ऐसे नहीं करना, आपको ये देखना है कि आज मुझे कितना कंप्लीट करना, ना कि देखना कि आपको कितना टारगेट है। इतना करोगे घबरा जाओगे। आपको धीमे धीमे मूव करना, तब जाके आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन बनेगा।
इस बात को आपको ध्यान में रखना है और बिल्कुल भी नहीं घबराना, बिल्कुल सिंपल कूल रहना है। मैं तो कह रहा हूँ अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही हो ना, मुझे मैसेज कर दें, मुझे कमेंट्स कर दें, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस दूंगा, बहुत अच्छे से हेल्प करूंगा कि आपको कहीं भी किसी टॉपिक में परेशानी नहीं आएगी। और धीमे धीमे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। हाँ, और बच्चे एक जो गलती कर देते हैं कि थ्योरी पढ़ते रहते हैं, थ्योरी पढ़ते रहेंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कुछ भी हो, थ्योरी पढ़ते रहेंगे और क्या नहीं करेंगे, पेन एंड कॉपी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना है। पेन एंड कॉपी तो आपको हर हाल में करना है। अगर आप किसी की यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहे हैं तब भी आप पेन एंड कॉपी लेके बैठें। पेन एंड कॉपी में ऐसा हो जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करो और वहाँ से पढ़ो, तब जाके पढ़ना आपको ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। जो लोग कहते हैं ना कि सर मुझे बोरिंग लगता है, मुझसे पढ़ाई नहीं होती, वो यही गलती कर देते हैं कि वो सिंपल सी कोई वीडियो देखते हैं या फिर सिंपल सी कोई किताब पढ़ते हैं, क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं। आप पेन एंड कॉपी यूज़ करो ना, आपकी आधा आलस आपका दूर हो जाएगा, आपको मज़ा आने लगेगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, मेरी कोई बात भी अच्छी लगी हो, पहली वाली जो मैंने टिप्स बताई है, टेक्निक बताई, उसको जरूर यूज़ करें। आज ही यूज़ करना, कल देखना रिजल्ट आएगा, तुम्हें समझ में आएगा कि कितना मज़ा आया पढ़ने में। एक बार सोने से पहले कंसंट्रेट होकर एक बार पढ़ लेना, अगला दिन आपको खुद मन करेगा पढ़ाई करने का। अगर आपको मेरी कोई बात भी अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि इस चीज़ का हेल्प लो। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट्स लिखो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और अच्छे से मेहनत करो और अभी से ही आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से वर्क करो, घबराओ बिल्कुल नहीं। जो भी परेशानी आए मुझे कमेंट्स में लिखो, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा।